कल मेरे एक कजिन ने कहा चलो ये गुजराती फिल्म लालो कृष्ण सदा सहायते देखने चलते हैं, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म की कुछ रील्स देखी थी जिसमें पब्लिक इस फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे इस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था, यहां तक कि मैंने फिल्म की टिकट बुक करने के बाद इस फिल्म का ट्रेलर देखा, वो भी एकदम ऊपर ऊपर से, जिससे इतना समझ में आया कि राजकुमार राव की फिल्म ट्रेप के जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है इस फिल्म का, और इसमें थोड़ा ओ माय गॉड के जैसे भगवान वाला कॉन्सेप्ट भी है। हाँ, ऊपर ऊपर से ट्रेलर देखकर ऐसा लग सकता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइटर ने इन सब चीजों को जोड़कर अपनी एक ओरिजिनल और एकदम दिल को छूने वाली कहानी लिखी है, जिसमें इनकी ऑथेंटिसिटी और प्योरिटी साफ झलकती है। और यही वजह है कि ये फिल्म अपनी रिलीज के इतने वक्त बाद अब जाकर लोगों में काफी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि ये फिल्म रिलीज हुई थी 10 अक्टूबर 2025 को, और अपने पहले 1-1.5 हफ्ते तक फिल्म ने एकदम डिसेंट सा परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पर, जिससे देखकर ऐसा लगा कि ये दिवाली की बिग रिलीजेस के सामने होल्ड नहीं कर पाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जहां दिवाली पर थामा एक दीवाने की दीवानियत जैसी फिल्में मेजॉरिटी ऑफ स्क्रीन्स ले गए, इसके अलावा कांतारा ने भी अपनी पकड़ बनाई हुई थी, और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की भी एक बड़ी फिल्म चनिया टोली भी रिलीज हुई। तो इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म के लिए दिवाली पर टिकना कितनी बड़ी चुनौती थी। फिर होता कुछ यूं है कि इन बड़ी फिल्मों की वजह से ये फिल्म बहुत सारे थिएटर्स से निकल जाती है। दिवाली के टाइम पर बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स के साथ कुछ कुछ जगहों पर यह चल रही होती है। एंड क्यों कि इनके कंटेंट में इतना दम था, इनकी कहानी इतनी जबरदस्त थी कि इस फिल्म ने वर्ड ऑफ माउथ से धीरे धीरे फिर से अपनी पकड़ बनाना शुरू किया। और आज तो हालत ऐसी है कि जिन जिन थिएटर्स ने इस फिल्म को उतार दिया, उन्हें पब्लिक डिमांड की वजह से फिर से इस फिल्म को लगाना पड़ा, और आज हर एक थिएटर में हर एक शो ऑलमोस्ट हाउसफुल जा रहा है। कहानी की बात करूं तो कहानी लालो नाम के एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक रिक्शा चलाता है, जो कि बहुत ही गरीब है, और उसकी घर की परिस्थितियां भी बहुत खराब हैं। पास्ट में उसकी फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में खराब संगत की वजह से वो अब एक शराबी बन गया है। ऐसे ही एक रात वो शराब पीकर अपने घर जाता है, और उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा होता है। फिर वो गुस्से में घर से चला जाता है। ऐसे में एक पैसेंजर उसकी रिक्शा में बैठता है, और उसकी बातें सुनकर वो उस पैसेंजर का पीछा करते करते एक फार्म हाउस तक पहुंचता है, और वहां चोरी करने की सोचता है। लेकिन उस फार्म हाउस के किचन में उसका पैर फिसलता है, वो बेहोश हो जाता है, और वो दूसरा आदमी इस घर को लॉक करके चला जाता है, और अपना हीरो लालो इस घर में फंस जाता है। जब वो होश में आकर पैसों से भरा बैग चुराकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो जैसे ही डोर हैंडल को छूता है उसे शॉक लग जाता है, क्योंकि दरवाजे और आसपास की खिड़कियों में हर जगह इलेक्ट्रिक करंट है। तो अब यहां से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहां पर ना तो उसके पास खाना है, ना पानी है, और दूर दूर तक ना ही कोई उसकी आवाज सुन सकता है। एक ऐसा इंसान जो कि अपने कर्मों की वजह से बुरी तरह से फंस गया है, उसकी मदद करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद आते हैं। क्यों? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आई लाइक हाउ दे शो के भगवान आपकी मदद करने आते तो है, आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाए तो वो भी अपने हाथ आपकी मदद के लिए आगे करते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलना आपको खुद पड़ता है। इसी तरह से ये फिल्म आपको एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देने का काम करती है। ऐसे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमको समझाने का काम ये कहानी और ये फिल्म करती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म के लीड एक्टर करण जोशी की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, जिस तरह से उन्होंने इसे प्रेजेंट किया है, उसके हर एक एक्शन और इमोशन को ऐसे दिखाया है कि उनका कैरेक्टर बहुत ही रियल और नेचुरल फील होता है। और क्योंकि ये फिल्म का मेन कैरेक्टर था, तो अगर उनकी एक्टिंग में जरा भी उच्च नीच होती तो ये रिजल्ट नहीं आता। लेकिन उन्होंने फिल्म में सिर्फ एक्टिंग नहीं की है, बल्कि उन्होंने अपने इस किरदार को जिया है। इसके अलावा श्रुहत गोस्वामी, जिन्होंने इस फिल्म में भगवान श्री कृष्ण के रोल को प्ले किया है, उनका काम भी बहुत ही बढ़िया है। फिल्म में उनके कई ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर गूज़बम्स आ जाते हैं, और उनके डायलॉग्स ऐसे हैं कि वो आपको हिट करते हैं। साथ ही रीवा रच का काम भी अच्छा है। लेकिन अक्सर गुजराती फिल्म में मैंने देखा है कि दूसरे छोटे मोटे जो कैरेक्टर्स होते हैं फिल्म में, वो बड़ी गंदी ओवर एक्टिंग करके सीन की वॉट लगते हैं। और ये सिर्फ एक फिल्म में नहीं, हर दूसरी गुजराती फिल्म में ये होता ही है। फिल्म के टेक्निकल्स की बात करें तो विकी पूर्णिमा, अंकित साखिया और कौशल वाजा जैसे राइटर्स ने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी है, जिसे अंकित साखिया ने ही डायरेक्ट किया है। चाहे वो स्क्रीन प्ले हो या चाहे सिनेमेटोग्राफी, हर डिपार्टमेंट में बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है। फिल्म में थोड़ा बहुत वीएफएक्स भी है, जो कि काफी इंप्रेसिव था एक गुजराती फिल्म के हिसाब से।
वही फिल्म का म्यूजिक एकदम जबरदस्त है। बैकग्राउंड म्यूजिक हर एक सीन को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, एनहांस करता है। और गानों की बात करूं तो ओपनिंग सीन में नारायण स्वामी के भजन से लेकर कीर्तिदान गढ़वी की आवाज में गाना मनोरथ जीव से लेकर ऐश्वर्या मजूमदार का गरबा सॉन्ग और लास्ट में द्वारिका नो नाथ मारो, राजा रण छोड़ छे तक हर एक गाना जबरदस्त है। पर इन सब के अलावा द कृष्णा थीम सॉन्ग वॉज एब्सोल्युटली एपिक। और डायरेक्टर की एक बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने सिर्फ फिल्म को पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि वो इस कहानी का जो मैसेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने इस फिल्म को अपने गांव में सभी को ये फिल्म फ्री में दिखाई। ओवरऑल मुझे ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई एंड दिस इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। आप अपनी फैमिली के साथ जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, छोटे बच्चों से लेकर दादा दादी तक सबको बहुत पसंद आएगी ये फिल्म, क्योंकि इसमें कॉमेडी से लेकर ड्रामा, इमोशंस, मोटिवेशन सब कुछ है, जिससे सबको ये फिल्म पसंद आएगी। तो अगर आपने इस फिल्म को पहले ही देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे नए वीडियोस आपसे मिस ना हो।